So we were discussing about the cells. तो इसीलिए on the basis of their presence of, तो इसमें दो तरह का है. ए होची कौन ग्रैन्युलोसाइट्स. सही कमा. So granulocytes. वो जो पुलिस अफसर गया था उसको क्वारंटीन कर दिया. हाँ चलो. सो ये बचा रहा है उद्धव का बेटा को और क्या है. हाँ चलिए. तो ग्रैनुलोसाइट्स, तो दीज WBCs have क्या क्रोमोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. इनमें ग्रैन्यूल्स होता है. ओके. दीज WBCs have क्रोमोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. ये उसका पहला पॉइंट है. They also have multi-lobed nucleus. Okay. They also have multi-lobed nucleus. ठीक है. तो उसमें multi-lobed nucleus होता है. तो ये उसका इमीडिएट पॉइंट्स है. They are of three types. On the basis of, okay, they are of three types on the basis of क्या? There are three types on the basis of the nature of stain taking granules. Okay, nature of stain taking granules. So A. तो ए होची ए पॉइंट कौन. तो ए पॉइंट होची हमर एसिडोफिल्स. ओके. सो एसिडोफिल्स या आपका इओसिनोफिल्स. ठीक है. तो आप व्हाट आर दे. सो दे okay, they have कौन. they'll have bilobe nucleus. मतलब आप याद रखेंगे ईयरफोन शेप्ड. ठीक है. एडा मन रखिबो. तो दे हैव बाइलोब न्यूक्लियस. ये लिख नहीं देना एग्जाम में, बस याद रखने के लिए. दे हैव बाइलोब न्यूक्लियस. तापरे साइटोप्लाज्म okay has eosinophilic granules. Okay, so cytoplasm has eosinophilic granules. मतलब क्या है. they bind eosin stain, comma, which is an acidic stain. Okay, which is an acidic stain. Okay, तो ये उसका कंसेप्ट है. नाउ काम क्या करता है. दे आर एंटी inflammatory. Okay,
they're anti-inflammatory and try to suppress an inflammation. ओके तो जब इन्फ्लामेशन होगा तो ये उसको दबा देंगे. ओके सो दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है जी. अब इसको हम लोग कट करके अलग कलर से करते हैं. फाइन. तो आप उसको नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेसोफिल्स. ओके बेसोफिल्स. तो इसका कोई अदर नाम नहीं है. तो बेसोफिल्स में क्या है? दे हैव ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस. ओके दे हैव ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस. इसको हम क्या लिखेंगे? एस शेप्ड. ओके एस शेप्ड. नाउ the cytoplasm has basophilic granules. Okay basophilic granules they bind to क्या? जो बेसिक स्टेन. ओके दे बाइंड टू बेसिक स्टेन. फाइन. तो ये इसीलिए उसको बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हम बोलते हैं. ना ये क्या करता है? दे प्रोड्यूस एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. तो समझ रहे हो? तो ये लोग इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं. ओके दे प्रोड्यूस एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स by secreting histamine, heparin and serotonin. ହେଲା histamine, heparin and serotonin. ओके तो ये आपका हो गया बेसोफिल्स के बारे में. अब हम डिस्कस करते हैं इयोसिनोफिल. क्या? न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. इसका होगा ये बी. इसका होगा सी. तो दिस इज योर व्हाट? न्यूट्रोफिल्स. ओके न्यूट्रोफिल्स. तो दे हैव 4-lobed न्यूक्लियस. ओके 4-lobed न्यूक्लियस. उसको हम कैसे याद रखेंगे? एन शेप्ड. साइटोप्लाज्म हैज न्यूट्रोफिलिक ग्रैन्यूल्स. ओके न्यूट्रोफिलिक ग्रैन्यूल्स. तापरे ये लोग करते क्या हैं? दे आर PMN phagocytes. ओके दे आर PMN phagocytes और उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर phagocytes. ओके वाई पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर phagocytes? क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूक्लियस है कि नहीं? तो ये आपका कंसेप्ट है. नाउ इसमें हम लिखेंगे मोस्ट न्यूमरस. ओके मोस्ट न्यूमरस WBC. ये सबसे ज्यादा इनका नंबर है. मेक्स नियरली 70% ऑफ टोटल. ओके WBC काउंट. तो टोटल WBC काउंट का 70% क्या है? आपका न्यूट्रोफिल्स है. ठीक है जी. तो फैगोसाइट्स का मतलब आप जानते हो कि नहीं? दे ईट. ओके ईट पैथोजेंस
and stranger cells. They eat pathogens तो जो भी हमारे लिए शत्रु है और क्या, ये उसको पूरा निगल जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए इनका भी नंबर थोड़ा लिख लिया जाए, है कि नहीं? तो इनका नंबर क्या है? ये सब बहुत कम होते हैं एक्चुअली। तो ये सबसे लीस्ट होता है। लीस्ट नंबर of WBCs makes 0 to 1%। ओके, उसी तरह ये आ जाएगा के को, तो ये उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, उसके बाद इसमें आता है मेक्स 1 to 3% ऑफ टोटल WBC काउंट। हो गया? तो ये आपका तीनों तरह का सेल्स हो गया ना। संस्कार का दुख दूर किया जाए, उसको संस्कारी बनाया जाए। अभी उसका संस्कार अच्छा नहीं है, तो इसीलिए अब हम इसमें न्यूक्लियस बनाएंगे। अब जो एसिडोफिल है, ये आपका क्या हो गया, ये एक सेल बनाएंगे हम लोग। उसी तरह बेसोफिल, सबका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। ये बेसोफिल है एंड ये आपका है न्यूट्रोफिल। ठीक है जी। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स डालेंगे। ओके, वी विल पुट ग्रैन्यूल्स। तो इयोसिनोफिल ग्रैन्यूल जो होता है वो रेड रेड ग्रैन्यूल्स होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे डॉट 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 ऐसे मार देंगे। बेसोफिलिक जो होगा वो नीला रंग का होगा। तो डॉट्स 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 ऐसे मार देंगे। न्यूट्रोफिल को सपोज हम लोग पर्पल कलर का मार देंगे। डॉट्स 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 डॉट्स। फाइन। तो ये हो गया आपका क्या, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। अब हम बनाएंगे न्यूक्लियस। ओके, सो नाउ वी विल मेक द न्यूक्लियस। नाउ अब सपोज न्यूक्लियस का हम लोग चॉकलेट कलर से बनाएंगे। तो आप इसमें आप क्या करोगे, बड़ा सा ईयरफोन बनाओ। ये वन लोब है, ये एक और लोब है, उसको कनेक्ट करो। आ गया मजा? सो ये है आपका इयोसिनोफिल। आपको अभी ये ड्राइंग बना रहा हूं, फिर मैं आपको ओरिजिनल भी दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा था कि नहीं। नाउ इधर कैसे होगा, इसको एस शेप बना देना। ये एक है लोब, ये एक और लोब है, ये एक और लोब है, करके एस जैसे कनेक्टिव बनाओ। हो गया? आ गया मजा? अब इसको आप ऐसे चार बड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाइए, क्योंकि 4 लोब्ड है, एंड उसको जोड़ दीजिए। तो अब हम जोड़ेंगे जो मर्जी शेप हमें बनाए। तो ये एन हो गया, तो समझ में आ गया संस्कार दास? तो दिस इज हाउ वी रिमेम्बर इट। तो हम अपने अनुसार उसको बनाएंगे। ठीक है? सो ये आपका न्यूट्रोफिलिक ग्रैन्यूल्स डाल दिया हमने। अब इसमें थोड़ा और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स डाल देने। फाइन। एंड इसमें थोड़ा और यूसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं। हो गया? तो ये आपका अलग अलग टाइप ऑफ क्या हो गया, ग्रैन्युलोसाइट्स हो गया। ठीक है जी, ना अच्छे अच्छे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। कोई शक? अब हम दूसरे नंबर ऑफ सेल्स में चले आएंगे। सो दूसरा जो सेल है, दे आर कॉल्ड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। उसको मारेंगे बी, and they are agranulocytes. So how will you identify? Point number 1, they do not have, okay, they do not have
any cytoplasmic chromophilic granules. Okay, so they do not have cytoplasmic chromophilic granules. ये point number 1 है. Point number 2 है, they have a single large nucleus. Okay, they have a single large nucleus. ये दोनों उसका identifying feature है. They are of two types. Okay, they are of two types. तो उसको हम कलर चेंज करके बनाएंगे. Okay, we'll use the colors. तो सबसे पहला जो है हम डिस्कस करेंगे क्या, मोनोसाइट्स. तो ये जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट WBC है इन साइज. ओके, लार्जेस्ट WBC इन साइज. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. तो किडनी या बुक्स में इवन बीन शेप लिखा होता है, किडनी या राजमा बीन या क्या कहते नहीं, बीन शेप्ड न्यूक्लियस. तापरे नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका काम क्या है, दे आर कॉल्ड MMN सेल्स. माने कौन, मोनो मॉर्फो न्यूक्लियर phagocytes. Okay, so they are called monomorphonuclear phagocytes. क्यों, इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है एंड ये फैगोसाइटिक होते हैं. Makes 7 to 8% of total WBC. ठीक है, तो मैक्स नियरली, ये सब डाटा नियरली होता है, याद रखना. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 9 हो जाए तो सुसाइड कर लें. फाइन, तो ये आपका मोनोसाइट्स का जिक्र हो गया. एंड लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज बी. सो ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिम्फोसाइट्स. ओके, लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स जो है, ओके, लिम्फोसाइट्स, तो इसमें क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट. देख रहे हो, इसमें दोनों एक्सट्रीम्स हैं. दे आर द स्मॉलेस्ट WBCs, कॉमा, दे हैव ए लार्ज न्यूक्लियस. They have a large nucleus, comma, which occupies almost the entire cell volume. है कि नहीं, तो almost the entire cell volume. तो जितना जगह है almost 90 to 95% आपका न्यूक्लियस है. So they have a large nucleus which occupies almost the entire cell volume. Now, ये बहुत important cells हैं. These make the कौन, AMIS, या इसको हम लोग या HMIS. तो फुल फॉर्म क्या है, एंटीबॉडी mediated immune system. ओके, एंटीबॉडी mediated immune system, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमोरल mediated immune system. ओके, ह्यूमोरल mediated immune system. तो ह्यूमर मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स. तो ह्यूमरल, उसको हम लोग बॉडी फ्लूइड्स, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, टीयर, सुसु, व्हाटएवर, सौलिभा,
तो आप किसी को भी आप ह्यूमर कह सकते हो। ओके, ह्यूमरल, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी फ्लूइड्स। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट इम्यून सिस्टम। भले भले, सो ये लोग एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके, so this is the concept, they make antibodies. Okay, so these cells these cells these cells क्या are of two types on the basis of site of primary डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो ये आपका कंसेप्ट है। अब हम लोग सेल बनाएंगे। तो मोनोसाइट क्या है, ये सबसे बड़ा सेल डब्ल्यूबीसी है, तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। एंड ये जो है ये सबसे छोटा बोटी है, ये छोटा सा है, सॉरी, ये छोटा सा डब्ल्यूबीसी है। दिस इज द न्यूक्लियस एक्चुअली, एंड ये उसका क्या है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। देख रहे हो, तो ये आपका लिम्फोसाइट है। तो ज्यादा भरा से भरा क्या है आपका, तो दैट इज द न्यूक्लियस। तो अब इसको हम बना देते हैं। तो ना इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे। तो कह दिया, आश्चर्य, फाइन। सो इसको कलर कर दीजिए। हो गया, तो ये आपका हो गया क्या, दिस इज योर मोनोसाइट, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस। हो गया, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। सो नाउ अभी ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, तो पहले बी वाला काम खत्म कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे उनके बारे में, दे मैच्योर इन द बोन मैरो। ठीक है, तो दे मैच्योर इन द बोन मैरो
ठीक है जी। तो ये इसलिए उनका नाम पड़ गया। नाउ व्हेन दे when they come to contact with the pathogen, so when they come in contact with the pathogen, तो when they come in contact with the pathogen क्या होगा? They again differentiate into two types of cells. This phenomena is referred to as क्या? Secondary differentiation and clonal selection. ठीक है, तो सेकेंडरी डिफरेंशिएशन एंड क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है जी, तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। नाउ उसमें कौन कौन से सेल बनते हैं? वन दैट इज कॉल्ड बी प्लाज्मा cells. So these cells are also known as antibody factories. ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी फैक्ट्रीज। दे प्रोड्यूस antibodies at a very fast rate। ठीक है जी। और नंबर 2 है आपका बी मेमोरी सेल्स। तुम्हारा एक टेस्ट होगा अभी, हाँ, ये तो शीघ्रम से पे रेडी है जीव जतकी चैप्टर पढ़ाई। तो बी मेमोरी सेल्स दे retain the information about the pathogen and the related immune action taken against them. This is referred to as active immunity and will help to protect the body in case of secondary infection। Okay, in case of a secondary infection माने अगर दोबारा आए तो। ठीक है जी, तो अगर दोबारा आए तो ये उनको बचाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में उनको बचाया जाएगा। ठीक है जी। सेकेंडरी इन्फेक्शन तक उठा बेबी को हो गया। तो ये आपका हो गया बी लिम्फोसाइट्स। नहीं, ये कॉरिवे मैंने रखी है भाई। तापरे इधर भी वही होगा। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स? दे मैच्योर। तो ये मैच्योर कैसे करते हैं? दे मैच्योर अंडर द influence they mature under the influence of क्या? They mature under the influence of thymosin hormone। okay, thymosin hormone from the thymus gland। okay, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टी। understood? now they modify into 4 types। ओके, अब ये सेम पॉइंट इधर उतार सकते हैं हम लोग। दे मॉडिफाई इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेल्स
when they come in contact with the pathogen। ठीक है जी। सेम पॉइंट हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड दिस, है ना। फुल स्टॉप इधर भी हम लिख सकते हैं। भले भले। तो कौन कौन से सेल बनाता है ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन। कहाँ गया डिफरेंशिएशन, हो गया। चलिए, सो डिफरेंशिएशन। तो अब ये जो क्लोनल सिलेक्शन है, 4 प्रकार के सेल्स बनेंगे। तो नंबर 1, तो पहला टाइप ऑफ सेल, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे ना, इसको हम लोग थोड़ा और अलग अलग टाइप का डब्बा बनाएंगे, छोटे छोटे डब्बे। एक, फाइन, देखे, तीन, चार, हला। तो इस ये सब छोटा कर दो, लास्ट वाला बड़ा होगा उसका। चलिए, नाउ अब इसमें लोग और थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देंगे। तो इधर लिखेंगे। तो अब ये कौन सा सेल है, दे आर कॉल्ड टी किलर सेल्स, या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये क्या करते हैं, these cells kill the pathogen by puncturing it, उसमें छेद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, रैपिड एंडोस्मोसिस होगा, है कि नहीं। धड़ाधड़ पानी घुसेगा और उसको फाड़ देगा। फाइन, सो दिस विल कॉज रैपिड एंडोस्मोसिस एंड इट विल किल। अंडरस्टूड। अब सेकेंड सेल देखेंगे क्या है। तो सेकेंड सेल हमारा है टी हेल्पर सेल्स, या इसको CD4 सेल्स बोला जाता है, या टी एच सबस्क्रिप्ट सेल्स। ओके, दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट, okay, they help to coordinate between CMIS and AMIS। ओके, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होस्ट ऑफ HIV, ओके, वायरस। तो हमारे बॉडी में ये HIV वायरस है, तो ये विभीषण का काम करता है। तो घर का भेदी लंका ढाए। अंडरस्टूड। तापर कौन हवा, बोले बोले। तापर हमें डिस्कस करिबा क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज टी सप्रेसर सेल्स। तो टी सप्रेसर सेल्स ये लोग क्या करते हैं, ये बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट ओन सेल्स फ्रॉम द टी किलर सेल एक्शन। ठीक है, तो जब टी किलर सेल मार रहा होगा तो ये आके खुद के लोगों को बचाएगा।
वरना वो भी मर जाएंगे। एंड जो टी मेमोरी है उसके लिए बिल्कुल सेम हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट प्रकार का सेल क्या है? टी मेमोरी सेल। फाइन। तो दे रिटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पैथोजेंस। आ गया मजा कि नहीं? तो हमने सारा सुंदर से लिख लिया। चलिए अब बस आप इसको सुंदर से पढ़ लीजिए एंड याद रख लेंगे तो गुरु का कृपा हो जाएगा। चलिए तो कुछ पूछना है पूछिए, बिकॉज कट जाएगा। सो वी आर फिनिश्ड विथ इट। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड यस एंजॉय सर। एंड राखी की बांधिए एंड अपने बहन को प्रॉमिस करिए कि हम लोग गुरु का बात मानेंगे एंड पाठ साठ पढ़ेंगे एंड योग्य बनेंगे एंड आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ओके चलो। वो मैं जानबूझ के अपने आप को म्यूट कर दिया था क्योंकि मैक्स भौंक रहा था। उतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि नहीं? चलिए इंशाल्लाह। सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स सो वी